जब न्याय की घड़ी आती है तो गुनाह के बड़े से बड़े पहरेदार टूट जाते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी ही खबर आई जिसने 4 साल पुराने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में देश को मिले थे। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दौरान जो दंगा हुआ, आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा के जिस क्रूरता के साथ हत्या की गई, आज उस मामले में इंसाफ की पहली सबसे बड़ी मुहर लगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद, 2020 में दिल्ली का दंगा हुआ था। पूरी कहानी आपको बताते हैं। इसमें मास्टरमाइंड पूर्व आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, सजा उम्र कैद आईपीसी की धारा 302 120 बी के तहत दी गई है। इसके अलावा 4 अन्य दोषी हैं जिसमें अनस, नाजिम, कासिम और जावेद। अदालत ने सिर्फ सजा नहीं सुनाई बल्कि उस भयानक वारदात के तरीके पर जो टिप्पणियां की वो इस देश की आत्मा को हिला देने वाली है। जज साहब ने फैसले में लिखा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी अमानवीय और निर्मम तरीके से की गई कि उनके शव को एक जानवर की तरह छोड़ दिया गया। अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था। आइए आपको ग्राउंड जीरो और कोर्ट से हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार की रिपोर्ट दिखाते हैं। दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि हम इस मामले को तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान रहे हैं, लेकिन इन 5 दोषियों का जीवित रहना समाज के लिए खतरा नहीं मानते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 5 दोषियों के सुधरने की गुंजाइश अभी बाकी है। यही वजह है कि हम फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो बचाव पक्ष है और खासकर प्रोसिक्यूशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, लेकिन करीब 6 साल बाद इस मामले में फैसला आने के बाद अब निगाहें जो टिकी हैं वो ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हैं। सोचिए, एक देश का जाबाज अधिकारी जो घर का राशन लेने निकले थे उसे घेर लिया जाता है, दर्जनों वार किए जाते हैं और मौत के बाद भी उसके शव को घसीटकर चांदबाग के नाले में फेंक दिया जाता है। अदालत की बड़ी बातें आपको बताएं, समाज को झकझोरने वाला यह अपराध है। अंकित शर्मा के शरीर पर थे दर्जनों वार। हत्या के बाद शव को घसीटकर नाले में फेंका गया। वारदात इतनी खौफनाक कि समाज सोचने पर मजबूर हुआ। पुलिस ने मांगी थी फांसी, कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा। इस केस की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 91 गवाहों की एक लंबी लिस्ट अदालत को सौंपी गई। इनमें कई ऐसे चश्मदीद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ताहिर हुसैन और उसके गुर्गों को नाले में शव फेंकते देखा था। जिस नाले में अंकित शर्मा की हत्या कर फेंका गया, उसी नाले के पास भारत 24 के संवाददाता वरुण जैन पहुंचे। देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 4 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हाँ, इस वक्त हम दिल्ली के चांदबाग इलाके की उसी पुलिया पर मौजूद हैं जहां पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की लाश मिली थी। आपको बता दूं 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा लापता हो गए थे। उस दौरान ये पूरा इलाका दंगों की चपेट में था। 26 फरवरी को तलाशी के दौरान इसी नाले के अंदर से अंकित शर्मा की लाश मिली थी। चाकुओं से कई वार किए गए थे, 2 दर्जन से ज़्यादा वार चाकुओं से उनके शरीर पर किए गए थे। उस मामले में पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई थी तब पता चला था कि उस वक्त के आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन वो इस पूरी हत्या के अंदर शामिल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या, दंगों सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था और उसके बाद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी कर चार्जशीट फाइल की थी। उसके बाद करीब 6 साल बाद अदालत में पूरा मामला चला और आखिरकार अदालत ने आम आदमी पार्टी के
पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जांच का आलम यह था कि खुद ट्रायल कोर्ट के जज ने घटनास्थल पर जाकर जमीनी हकीकत का मुआयना किया, लेकिन आज सजा के बाद दोषियों के तेवर देखिए और दूसरी तरफ उस परिवार का खौफ देखिए जिसने अपना बेटा खोया। अंकित शर्मा का परिवार आज मीडिया के सामने आने से भी डर रहा था। उन्होंने अपनी सुरक्षा का खतरा बताया और दोषी ताहिर हुसैन सजा सुनते ही कहता है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और वहां से इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट सर प्लीज अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस इन 5 को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी माना और सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सजा उस खौफ और उस परिवार के दर्द का पूरा हिसाब कर पाएगी? अब जैसा भी फैसला आ गया अब तो आगे करेंगे। अब तो जो भी आ गया अब तो हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाईकोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे। अब तो जो फैसला आ गया कोर्ट का होता ही गया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वकील अब्दुल गफ्फार का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें से 2 दोषियों के लिए आप अपीयर हो रहे थे। क्या वजह रही है कि कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है? कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो माना है, कहा डायबोलिक मैनर में हुआ है, ब्रूटलिटी हुई है, लेकिन साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया कि जो कन्विक्ट हैं उन्होंने कोई ओवर एक्ट किया है। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टेपिंग की हो, कोई वेपन यूज़ किया हो, इस तरह का कोई भी चार्ज जो उनका क्लेम था प्रोसिक्यूशन का वो प्रूव नहीं कर पाया। सेकंड एस्पेक्ट कोर्ट ने ये देखा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है रिफॉर्म की है या नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसिस रिकॉर्ड पे नहीं आ पाए जो ये शो करता हो कि यहाँ पे रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम दिया है। अदालत का यह फैसला सिर्फ एक मामले का निपटारा नहीं, बल्कि ये उन तमाम ताकतों को एक बड़ा संदेश है जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सड़कों पर तांडव मचाते हैं। कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, देर से ही इंसाफ जरूर मिलता है। इंसाफ का हथौड़ा जब चलता है तो सच सामने आ ही जाता है।